हेलो स्टूडेंट्स, कल के वीडियो में जो हम पार्ट फर्स्ट में जहाँ तक पढ़े थे उसके आगे अभी हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन है हमारे पास कि i = 18 है, m = 26, COME कम, जिसकी वैल्यू 72 है। हमें गो का वैल्यू पूछा हुआ है। हमें करना क्या है, कल हम आपको बताए थे कि उसमें हमें अल्फ़ाबेट का उसकी पोजीशन, सबसे पहले हम उसकी पोजीशन फाइंड कर लेते हैं। तो पोजीशन में क्या है कि अभी देखो हमको आई किस नंबर पे आता है, 9, M 13, C किस नंबर पे आता है, 3, O किस नंबर पे आता है, 15, M 13 और E 5 नंबर पे। अभी देखो मुझे तो याद हो गया है, रिवीजन करते करते, प्रैक्टिस करते करते आपको भी याद हो जाएगा, बट जो है ये आपके ऊपर है कि आप उसको कितना जल्दी और कितने आसानी से आप याद कर सकते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ आई की जो वैल्यू 9 है, 9 का जस्ट डबल 18 है, मतलब 9 × 2 करेंगे 18 आ जाएगा। बट हमें ट्रिक ऐसा नहीं है कि इसमें देखो क्वेश्चन में 1 2 3 3 टर्म्स दिए हैं, उसके बाद वैल्यू पूछा है। अगर क्या होता है कि हमें फर्स्ट वैल्यू को ही रखने में ट्रिक पता चल जाती है, लेकिन वही ट्रिक बाकी जो 2 टर्म दिए हैं उनमें भी वही सोल्यूशन, वही हिंट, वही ट्रिक फॉलो करें तो हम मानते हैं कि जो हमने सोल्यूशन फाइंड आउट किया है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वो हमारा सही है। रीजनिंग में ये चीज़ देखा जाता है, इसीलिए हमें कभी कंफ्यूज नहीं होना। पहला देख लिया, अरे 9 × 18 है तो इसका मतलब इसमें भी यही ट्रिक फॉलो हुआ होगा, इन सबको इंटू करके डबल करके आंसर ले आओ। लेकिन नहीं, m और कम जो इनकी जो वैल्यूज़ दी गई हैं, क्या वो वैल्यू भी जो i में हमने ट्रिक लगाई है उसको सेटिस्फाई कर रही है नहीं, ये हम पहले चेक करेंगे। तो 13 × 2 26, हाँ इसमें भी फॉलो कर रहा है। अभी इसमें देखते हैं, 3 × 2 6, 15 × 2 30, 13 × 2 26, 5 × 2 10। अभी यहाँ 72 है। तो अब बताओ इन चारों को आपस में क्या किया गया, मल्टीप्लाई किया गया होगा कि डिवाइड। देखो मैथमेटिक्स के 4 ऑपरेशन हैं, जैसे हम ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर्स करते हैं ना ऑपरेशन, उसमें ढेर सारे औजार होते हैं, वैसे ही मैथमेटिक्स के 4 ऑपरेशन है, 4 औजार। कौन कौन से, मल्टी, प्लस, माइनस, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। तो माइनस तो हुआ नहीं होगा, और अगर माइनस करेंगे भी तो इतनी बड़ी वैल्यू आएगी नहीं, क्योंकि सारी वैल्यूज तो 72 से छोटी हैं। कोई एक वैल्यू 72 से बड़ी होती तो हम कोशिश भी कर सकते थे कि हो सकता है कुछ नेगेटिव लगाओ। आपस में डिवाइड तो होंगे नहीं, नॉर्मल सी बात है। मल्टीप्लाई करने पे ये सारी वैल्यूज़ को 72 आने से रहा। और पहली बात ये कि यहाँ 0 हैं तो लास्ट में 0, मल्टीप्लिकेशन में 0 आना तय है, जहाँ यहाँ 72 है तो बस बचा इन तीनों में से ये। अच्छा, मैथमेटिक्स के हम चाहे फर्स्ट क्लास से लेकर के चाहे जितने हायर क्लासेस में चले जाएं, हमको जो भी करना है, क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, हम इन्हीं चारों ऑपरेशन को यूज़ करके, मतलब प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड का ही यूज़ करते हैं। और कोई अलग से साइन जो आती हैं, मतलब वो इसके हेल्प करने के लिए ही आती हैं, लेकिन ये जो बेसिक्स हैं, बेसिक्स यही है मैथमेटिक्स के। तो प्लस यहाँ पे हम बचा ऑप्शन तो प्लस करते हैं, आपस में प्लस करिए। 30 20 50, 30 20 50, 10 60, कहाँ गलती हुई जी, यहाँ 26 है देखो। हाँ अभी देखो, 30 10 40, 40 50 60, 60 और 66 में 6 जोड़ 72, हमारा आंसर आ गया 72। अच्छा, गो, सेम ट्रिक इसमें भी लगाते हैं। गो जी हमारा आता है 7 नंबर पे, वो हमारा आता है 15 नंबर पे। हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके फिर क्या करना है, हमें ऐड कर देना है। तो 2 से मल्टीप्लाई, 7 2 14, 15 2 30, दोनों को ऐड कर देंगे। यहाँ 4 हो गया, 4 हो गया, 44 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अभी जो है क्या है कि एक, अब ये तो रीजनिंग का सिंपल सा क्वेश्चन था जो सॉल्व हो गया है। अभी हम एक मैथ्स क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उसके अपोजिट टर्म्स को सिखाएंगे। दैट मीन्स कि जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि जैसे ए से अगर हम कहें कि वी और वाई दोनों सेकंड पोजीशन पे आते हैं,
तो कुछ लोग कहेंगे नहीं, बी सेकंड पे आता है, लेकिन वाई तो 25 नंबर पे आता है। हम बात कर रहे हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में पॉसिबल करना होता है। अगर हम, ये हमारा लेफ़्ट और ये हमारा राइट, अगर हम लेफ़्ट से देखें तो सेकंड पोजीशन बी की है, और राइट से देखें तो सेकंड पोजीशन वाई की है। और सेम ऐसे ही अगर हम राइट से देखें तो बी 25 नंबर पे आता है, और अगर हम लेफ़्ट से देखें तो वाई जो है, लेफ़्ट से देखें तो वाई 25 नंबर पे आता है। तो अब ये लेफ़्ट और राइट मतलब आपस में ये दोनों की पोजीशन ऐसा नहीं, बस हाँ ये चीज़ है कि अगर राइट से जो नंबर सेकंड पोजीशन पे जो लेटर आ रहा है, अल्फ़ाबेट आ रहा है, लेफ़्ट से भी लेफ़्ट से जिस पोजीशन पे, जैसे हम 2 की बात कर रहे हैं, सेकंड पोजीशन पे लेफ़्ट से बी आ रहा है और राइट से वाई आ रहा है, तो ये दोनों का आपस में ये इन्वर्स कहलाएंगे कि बी का उल्टा वाई, वाई का उल्टा बी ये होगा। ऐसा नहीं होगा कि बी का उल्टा सी हो जाएगा या फिर डब्लू हो जाएगा और वाई का उल्टा ए हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो जिस पोजीशन पे है उनकी पोजीशन इंटरचेंज होंगी। मतलब जब हम कल उसका एक ट्रिक है आपको बताएंगे तो आप समझ जाएंगे। फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन, अभी हम मैथ का एक क्वेश्चन लेते हैं, एलसीएम निकालना है उसमें। तो देखो हमें ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमें जो है हमसे पूछा है कि इन तीनों टर्म्स के जो है हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम का जो मेन टॉपिक होता है वो हमें पहले होता है फैक्टर करना। तो हम इसका फैक्टर करेंगे, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, दैट मीन्स एक्स माइनस वाई एंड एक्स प्लस वाई, उसका फैक्टर हो गया। अब नेक्स्ट का हम करते हैं फैक्टर। ये हम आपको बताए होंगे कि इसमें जो होता है, इसमें हम आपको बताए होंगे बहुत पिछले वीडियोस में आप देखेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, दैट मीन्स एक्स वाई। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ पे प्लस रहेगा, या फिर आप सिंपल कर लो, यहाँ माइनस है तो ये टर्म माइनस रहेगा। और अभी ये हो गया हमारा, अभी इन दोनों में कॉमन दिख रहा है, पर थर्ड वाला भी लिख लेते हैं। थर्ड वाला क्या है हमारा, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो इन दोनों में एक्स और वाई कॉमन हो रहा है, इसमें एक एक्स और एक्स वाई, और ये एक्स क्यूब और प्लस वाई क्यूब, ये एक फार्मूला बन जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। पहले हम इसी को अलग कर लेते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, एक्स प्लस वाई, जैसा हम कहें ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो यहाँ प्लस रहेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो यहाँ माइनस रहेगा, जब यहाँ माइनस है तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा। ये तो कॉमन है, मान लो माइनस एक्स वाई, ये हो गया। अब ये दोनों बच्चे हैं, इनमें से हम माइनस बी को भी कॉमन करते हैं और एक्स वाई को भी कॉमन करते हैं। जब हम माइनस कॉमन किए तो यहाँ सिर्फ वाई बचा, सॉरी यहाँ सिर्फ एक्स बचा, और माइनस कॉमन किए तो यहाँ प्लस बच गया। उसके बाद वाई, यहाँ एक वाई बचा, एक्स प्लस वाई। अच्छा अगर आप ध्यान से देखें, ये तो हम फैक्टर कर लिए, ध्यान से देखिए तो एक्स प्लस वाई इसमें भी है, एक्स प्लस वाई इसमें भी है, तो हम कॉमन कर लेते हैं एक्स प्लस वाई को। और उसके बाद तब फर्स्ट टर्म में क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अच्छा हम इसको अलग क्यों कर दिए, कि अलग इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ बीच में माइनस था, तो माइनस से प्लस था रहेगा तो हाँ, ये अलग टर्म हो गया, ये अलग टर्म हो गया। अगर ये मल्टीप्लाई होता तो सब आपस में मल्टीप्लाई होते, तब कुछ कॉमन नहीं होता, तब जो जैसा है वैसे लिखा जाता। अभी देखो इसमें ये बच गया और यहाँ पे क्या बचा, माइनस एक्स वाई बचा। अभी और देखो माइनस एक्स वाई क्या होगा, जुड़ जाएगा। जहाँ तक सॉल्व हो रहा है इजी वे में हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 एक्स वाई। अभी ये और सॉल्व होगा कैसे, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दैट मीन्स ए प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर है ये। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर को हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखें, या फिर a माइनस बी ब्रैकेट में a माइनस बी ऐसे भी लिख सकते हैं। तो सेम यही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे। हम यहाँ पे x प्लस वाई और x माइनस वाई, सॉरी यहाँ माइनस है, x माइनस वाई हमने लिख दिया। अब देखो अब ये हमारा फाइनली जो है ये हमारा फैक्टर बन के तैयार हुआ। तो अब फर्स्ट टर्म में देखो x माइनस वाई और x माइनस वाई तीनों में है, तो तीनों में से कॉमन करके हमने एक जगह लिख लिया। अच्छा x प्लस वाई
यहाँ है, इसमें नहीं है बट इसमें है, तो इन दोनों में से एक x प्लस वाई कॉमन हो गया। अब उसके बाद और कोई कॉमन नहीं हो रहा। अब जो बचे हैं एलसीएम में ये करते हैं ना, कॉमन पहले कर लेते हैं, फिर जो बचता है उसको भी हम लिख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ पे आप देखो ऊपर तो कुछ नहीं बचा, सेकंड वाले टर्म में हमारा ये बचा हुआ है, तो उसको भी लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, नहीं सॉरी प्लस एक्स वाई है। देन इस वाले टर्म में क्या बचा है, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो यहाँ आ गए थे, एक एक्स माइनस वाई बचा है, इसको भी हम लिख लेते हैं। अब देखो एक्स, इसके दो इक्वेशन, इसको हम दो, चाहे अब ये हमारा एलसीएम हो गया, चाहे हम इस स्टेप पे छोड़ दें, चाहे थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ आप देखो एक तो ये लिख सकते हैं कि एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर एक्स प्लस वाई, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। एक तो ये मतलब ये भी हमारा आंसर करेक्ट है, ये भी आंसर हमारा करेक्ट है। और थर्ड जो है, इस लाइन को अगर हम इग्नोर करें, इस लाइन को न सॉल्व करके, मतलब इस फॉर्म में न करके हम एक चीज़ देखें, थोड़ा सा और दिमाग लगाएं कि यहाँ एक्स माइनस वाई है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई है, तो ये कहीं ना कहीं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है, तो हम इसको एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब लिखते हैं। और ये जो बचा ये एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ये क्या है, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का है, हमने इसको ऐसे लिख दिया। ये भी हमारा स्टेप करेक्ट है। लेकिन जहाँ तक है हम इस वाले स्टेप को ज़्यादा मान्यता देंगे, बिकॉज कि इसमें जो है टर्म्स को जो है ये फिर से वही बीजी कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स में लेके आए एलसीएम को, और हमें जो है एक अच्छा आंसर चाहिए जो देखने, मतलब जो हमें देखने से लगे कि हाँ हमने इसका एलसीएम निकाला हुआ है। ये थोड़ा सा लॉन्ग लग रहा था काफ़ी, और यहाँ पे एक्स माइनस वाई 2 बार दिख रहा था, तो इसलिए कॉमन भी लग रहा था। तो ये जो है ये बिल्कुल करेक्ट है, एक्स माइनस वाई का हमने दो स्क्वायर कर दिया, बाकी जो अलग अलग टर्म्स थे, जो सेम टर्म्स थे उनको एक साथ लेके बाकी अलग टर्म्स को अलग ही रहने दिया। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है एलसीएम का, आई मीन सबसे बेस्ट स्टेप ये तीनों स्टेप हमारे सही हैं, लेकिन सबसे बेस्ट स्टेप जो एलसीएम का ये जहाँ तक होगा आंसर में दिया रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, कल हम रीजनिंग से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन पढ़ेंगे। थैंक यू।